नमस्कार। एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अभ्यास सत्र में हम आज के मुख्य समाचारों और देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए पूरे ध्यान के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से भारत के शासन पारिस्थितिकी तंत्र के किस पहलू को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन अ नागरिक शिकायत निवारण, ऑप्शन बी कर संग्रह और राजस्व प्रबंधन, ऑप्शन सी सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाएं। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी विभागों और पीएसयू द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को सुविधाजनक बनाने और बेहतर बनाने के लिए स्थापित किया गया है। विकल्प गलत है क्योंकि जेम नागरिक शिकायत निवारण को नहीं संभालता है। विकल्प बी गलत है क्योंकि जेम मुख्य रूप से कर संग्रह में शामिल नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि जेम घरेलू खरीद पर ध्यान केंद्रित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर नहीं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। जेम को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। ये सरकारी खरीदारों के लिए सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 2 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है? ऑप्शन अ सभी सरकारी लेन देन के लिए एक एकीकृत डिजिटल भुगतान इंटरफेस लागू करना, ऑप्शन बी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाते हुए वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करना, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और अनुपालन को सुगम बनाना, ऑप्शन डी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन वितरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाते हुए वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करना। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हो। यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म की स्थापना सरकारी विभागों और पीएसयू द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को अधिक पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाने के मूल उद्देश्य के साथ की गई थी। विकल्प ए जेम नहीं बल्कि यूपी जैसे प्लेटफॉर्मों के कार्य का वर्णन करता है। विकल्प सी उद्यम पंजीकरण जैसी पहलों से संबंधित है, हालांकि जेम खरीद में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है। विकल्प ड उन कार्यों का वर्णन करता है जो आमतौर पर विशिष्ट वित्त या कार्मिक विभागों द्वारा संभाले जाते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। जेम को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। यह विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ शेयर बाजार और निवेश निधियों को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन बी डिजिटल पारदर्शी और समावेशी सार्वजनिक खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऑप्शन सी पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव की निगरानी करना। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी डिजिटल पारदर्शी और समावेशी सार्वजनिक खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम सरकारी विभागों में सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए बनाया गया है। विकल्प गलत है क्योंकि सभी शेयर बाजार को विनियमित करता है। विकल्प सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का वर्णन करता है। विकल्प डी एनएचआई जैसे संगठनों से संबंधित है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। जेम भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
इसका उद्देश्य सरकारी विभागों और आपूर्तिकर्ताओं, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, के लिए दक्षता, पारदर्शिता और कारोबार करने में आसानी को बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 4 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन अ, नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन। ऑप्शन सी, वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करना। जिनका प्रयास सफल रहा, उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, वे निराश न हों, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत सरकार द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। विकल्प डीबीटी जैसी योजनाओं को संदर्भित करता है। विकल्प बी आरबीआई वित्तीय नियामकों का एक कार्य है और विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक का एक मुख्य कार्य है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत जेम को 2016 में लॉन्च किया गया था और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। यह विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग तकनीकों में ऊर्जा की खपत को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की क्षमता के लिए किस भौतिक घटना का पता लगाया जा रहा है? ऑप्शन अ, प्रकाश तरंगे। ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी, ध्वनि तरंगे। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि भविष्य के कंप्यूटिंग सिस्टम में ऊर्जा की खपत को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की क्षमता के लिए ध्वनि तरंगों का पता लगाया जा रहा है। प्रकाश तरंगों का उपयोग ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में किया जाता है, लेकिन यह इस विशेष ऊर्जा कटौती विधि का केंद्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र डेटा भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रसंस्करण में सामान्य ऊर्जा खपत में कमी के लिए नहीं। रेडियो तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से वायरलेस संचार के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ उपकरणों को सक्षम करने के लिए आधुनिक कंप्यूटिंग में ऊर्जा दक्षता एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए शोधकर्ता सक्रिय रूप से फोनोनिक्स ध्वनि तरंगों का उपयोग करना जैसे नए दृष्टिकोणों की खोज कर रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज के मुख्य समाचारों पर आधारित ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी के लिए उपयोगी लग रहे हैं, तो इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हम इस कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 6 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। किस भारतीय संगठन ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों की एक बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन अ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ऑप्शन डी, नीति आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA। जिनका प्रयास सफल रहा, उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, वे निराश न हों, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA ने सतत विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों की बैठक की मेजबानी की। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों से संबंधित है। CSIR एक अनुसंधान और विकास संगठन है, जो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों का संयोजक नहीं है। नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक है, जो नीति निर्माण और मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत ब्रिक्स एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है।
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विषय है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से पढ़िए। डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए रेटिंग मैनुअल 2026 किस नियामक निकाय ने जारी किया? ऑप्शन अ नीति आयोग, ऑप्शन बी दूरसंचार विभाग DOT, ऑप्शन सी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITWI। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए रेटिंग मैनुअल 2026 जारी किया। नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक है, न कि दूरसंचार नियामक। DOT एक सरकारी विभाग है, न कि दूरसंचार के लिए स्वतंत्र नियामक निकाय। MITWI इलेक्ट्रॉनिक्स और IT पर केंद्रित एक मंत्रालय है, लेकिन ट्राई विशेष रूप से दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य भारत में दूरसंचार सेवाओं और टैरिफों को विनियमित करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 8 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। कौन सा उभरता हुआ कंप्यूटिंग प्रतिमान मौलिक रूप से सूचना प्रसंस्करण के लिए क्वांटीकृत जाली कंपन के हेरफेर पर निर्भर करता है, जो संभावित रूप से अल्ट्रा कम ऊर्जा खपत प्रदान करता है? ऑप्शन अ क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी फोनोन कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी फोनोन कंप्यूटिंग। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हों, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। फोनोन कंप्यूटिंग डेटा प्रोसेसिंग के लिए फोनोन का उपयोग करता है, जो कि क्वांटीकृत ध्वनि तरंगे या जाली कंपन है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक ऊर्जा कुशल गणना करना है। क्वांटम कंप्यूटिंग प्रसंस्करण के लिए फोनोन के बजाय सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसी क्वांटम मैकेनिकल घटनाओं का उपयोग करता है। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग डेटा ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग के लिए फोटॉन प्रकाश कण का उपयोग करता है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग समानांतर प्रसंस्करण के लिए मानव मस्तिष्क की तंत्रिका संरचना की नकल करता है, जो सीधे फोनोन पर निर्भर नहीं करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत फोनोन अर्धकण होते हैं जो क्रिस्टल जाली में होने वाले कंपन के मात्रांकित मोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंप्यूटिंग में इनके हेरफेर से ऐसे उपकरण बन सकते हैं जो अत्यंत कम शक्ति पर काम करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आधारित प्रणालियों की सीमाएं दूर हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विषय है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की प्रकृति और प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन अ एक सांविधिक निकाय जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत भर में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को विनियमित करने के लिए की गई है। ऑप्शन बी एक स्वायत्त विद्वान समाज जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, सरकार को सलाह देता है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU जो वैज्ञानिक नवाचारों के व्यवसायीकरण और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी एक निजी परोपकारी फाउंडेशन जो पूरी तरह से उभरते तकनीकी क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान को निधि देने के लिए समर्पित है। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी एक स्वायत्त विद्वान समाज जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, सरकार को सलाह देता है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA एक स्वायत्त विद्वान समाज है जिसकी स्थापना वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक मामलों पर सरकार को सलाह देने और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, नहीं यह विनियमन या व्यावसायीकरण में शामिल है। INSA एक निजी फाउंडेशन भी नहीं है, ये सरकार द्वारा समर्थित एक स्वायत्त संस्थान है।
महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। INSA की स्थापना 1935 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के रूप में हुई थी और 1970 में इसका नाम बदल दिया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघों और सम्मेलनों में भारतीय वैज्ञानिकों की भागीदारी के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग तकनीकों में ध्वनि तरंगों को एकीकृत करने से क्या प्राथमिक लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन अ, डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ाना। ऑप्शन बी, ऊर्जा की खपत कम करना। ऑप्शन सी, डिस्प्ले रिजोल्यूशन बढ़ाना। ऑप्शन डी, शारीरिक मजबूती में सुधार। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी, ऊर्जा की खपत कम करना। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग में ध्वनि तरंगों के उपयोग पर शोध मुख्य रूप से ऊर्जा खपत को महत्वपूर्ण रूप से कम करने पर केंद्रित है। डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाना कंप्यूटिंग के लिए सुधार का एक अलग क्षेत्र है। डिस्प्ले रिजोल्यूशन को बढ़ाना दृश्य आउटपुट से संबंधित है, न कि मुख्य कंप्यूटेशनल ऊर्जा दक्षता से। भौतिक मजबूती में सुधार एक सामान्य इंजीनियरिंग लक्ष्य है, न कि गणना के लिए ध्वनि तरंगों को एकीकृत करने का विशिष्ट लाभ। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग सूचना को संसाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के बजाय फोटोनों का उपयोग करती है, जो संभावित रूप से उच्च गति और कम बिजली की खपत प्रदान करती है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं। 1. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से भारत के शासन पारिस्थितिकी तंत्र के किस पहलू को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है? आंसर, सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाएं। 2. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है? आंसर, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाते हुए वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करना। 3. भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, डिजिटल, पारदर्शी और समावेशी सार्वजनिक खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए। 4. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आंसर, वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करना। 5. अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग तकनीकों में ऊर्जा की खपत को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की क्षमता के लिए किस भौतिक घटना का पता लगाया जा रहा है? आंसर, ध्वनि तरंगे। रिवीजन जारी है। भाग 2/2 तथ्य 6 से 10 तक। 6. किस भारतीय संगठन ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों की एक बैठक की मेजबानी की? आंसर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA। 7. डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए रेटिंग मैनुअल 2026 किस नियामक निकाय ने जारी किया? आंसर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई। 8. कौन सा उभरता हुआ कंप्यूटिंग प्रतिमान मौलिक रूप से सूचना प्रसंस्करण के लिए क्वांटीकृत जाली कंपन के हेरफेर पर निर्भर करता है, जो संभावित रूप से अल्ट्रा कम ऊर्जा खपत प्रदान करता है? आंसर, फोनोन कंप्यूटिंग। 9. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की प्रकृति और प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर, एक स्वायत्त विद्वान समाज जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, सरकार को सलाह देता है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। 10. अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग तकनीकों में ध्वनि तरंगों को एकीकृत करने से क्या प्राथमिक लाभ प्राप्त होता है? आंसर, ऊर्जा की खपत कम करना। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद रखिए, परीक्षा में ये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज का आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी वास्तविक ऑल इंडिया रैंक जांचें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।